जो है जून महीने के डे पढ़ा देता हूँ। वैसे तो ये महीना अप्रैल का ही था, क्योंकि अभी आधा थोड़ी सी एक छोटी स्टोरी में हम ये महीना पढ़ लेते हैं जो वर्तमान जून का महीना है। आज जून महीने की 27 तारीख हो चुकी है, 2 दिन बाद ये महीना समाप्त हो जाएगा। जल्दी इस महीने के डे देख लेते हैं। सबसे पहले आप मुझे बताएंगे 5 जून को कौन सा डे मनाया जाता है? पर्यावरण दिवस। 5 जून को यूएनईपी की स्थापना हुई थी, यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम की स्थापना हुई थी 5 जून 1972 को। इसीलिए इसका हेड ऑफिस कहाँ पर है? नैरोबी में है। नैरोबी कहाँ पर है? केन्या के अंदर है। आप मुझे बताएंगे यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम की ब्रांड एम्बेसडर कौन है? यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम की ब्रांड एम्बेसडर का नाम है दिया मिर्जा है। इंडिया के लिए ब्रांड एम्बेसडर कौन है? दिया मिर्जा है। ये दिया मिर्जा ब्रांड एम्बेसडर है, चेयरमैन नहीं है, चेयरपर्सन नहीं है। चलो, यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम का हेड ऑफिस इस दिन स्थापना हुई थी, इसलिए 5 जून को पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। 8 जून को विश्व महासागर दिवस मनाते हैं, वर्ल्ड मेटीरियोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन का डे मनाते हैं। आप मुझे वर्ल्ड ओशन डे मनाया जाता है, विश्व महासागर दिवस मनाया जाता है। उसके बाद 12 जून को मनाया जाता है वर्ल्ड डे अगेंस्ट चाइल्ड लेबर, बाल श्रम निषेध दिवस मनाया जाता है 12 जून को। और उसके बाद हम देखते हैं 14 जून को मनाया जाता है रक्तदान दिवस। इस दिन किसका बर्थडे होता है? कार्ल लैंडस्टीनर का जन्मदिन होता है। कार्ल लैंडस्टीनर, जिन्होंने ब्लड ग्रुप्स की खोज की थी, और इनको 1930 में नोबेल भी मिला था। ये व्यक्ति हैं कार्ल लैंडस्टीनर। इनका बर्थडे होता है 14 जून को। इन्होंने ब्लड ग्रुप बताए थे। 1930 में नोबेल मिला था, मेडिसिन का नोबेल। इनका बर्थडे होता है 14 जून को, इसीलिए ये डे मनाया जाता है। उसके बाद आता है 15 जून, एल्डर अब्यूज अवेयरनेस डे। बड़े बुजुर्गों से दुर्व्यवहार नहीं करना चाहिए, इसका डे होता है 15 जून को। भारत में अभी एल्डर लाइन जारी की है, बड़े बुजुर्गों के लिए एक एल्डर लाइन जारी की है, उसका नंबर क्या है? 14567 एल्डर लाइन है, ये बड़े बुजुर्गों के लिए है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं हम। 17 जून को मनाया जाता है वर्ल्ड डे टू कॉम्बैट डिजर्टिफिकेशन एंड ड्रॉट, मरुस्थलीकरण एवं सूखा विरोध दिवस। रेगिस्तान और जो डेजर्ट होता है उसको रोकने के लिए एक मीटिंग भी होती है, वो मीटिंग भी कोप की मीटिंग होती है। देखो, एक तो होती है कोप की मीटिंग होती है क्लाइमेट चेंज पर होती है, एक मीटिंग होती है कोप की, एक और मीटिंग होती है वो मरुस्थल रोकने के लिए होती है। इसके बारे में आपको डिटेल में बताऊंगा मैं। तो ये 17 जून का प्रोग्राम है मरुस्थल रोकने के लिए। 20 जून को मनाया जाता है वर्ल्ड रिफ्यूजी डे। आपको भी थोड़ी देर पहले मैंने यूएनएचसीआर, यूनाइटेड नेशन हाई कमीशन ऑन रिफ्यूजी, जो जिनेवा के अंदर है, इसका हेड ऑफिस बताया था। रिफ्यूजियों के लिए ये संस्था है, इसका 20 जून को इसका डे मनाया जाता है। इसके अलावा 21 जून को मनाया जाता है इंटरनेशनल योगा डे। आप मुझे बताएंगे सबसे पहला योगा डे 21 जून कौन से सन में शुरू हुआ था? 2015 में। ये प्रधानमंत्री मोदी जी द्वारा यूनाइटेड नेशंस में अपने भाषण में कहा गया था कि योगा दिवस मनाना चाहिए। तो पहला योगा दिवस 21 जून 2015 से शुरू हुआ था। आगे बात करते हैं, 21 जून को ही म्यूजिक डे भी मनाया जाता है, संगीत दिवस मनाया जाता है। दुनिया में संगीत का सबसे बड़ा पुरस्कार कौन सा है? ग्रेमी अवार्ड। ये भी मैंने आपको बताने हैं, अप्रैल महीने में ग्रेमी अवार्ड भी दिए गए हैं। तो एक कभी नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको ग्रेमी अवार्ड्स के बारे में भी बताऊंगा। ठीक है, ये म्यूजिक में दिया जाने वाला सबसे बड़ा सम्मान है। आगे देखते हैं हम। जून महीने का तीसरा रविवार मनाया जाता है फादर्स डे मनाते हैं। अभी पिछले रविवार को था फादर डे था, ये जून महीने का तीसरा रविवार है। आप मुझे बताएंगे मई महीने का पहला रविवार कौन सा डे होता है? मदर्स डे होता है। और अगस्त महीने का पहला रविवार कौन सा डे होता है? अगस्त महीने का पहला रविवार होता है फ्रेंडशिप डे होता है, फ्रेंडशिप डे होता है। और मई महीने का दूसरा रविवार जो है वो मदर्स डे होता है। आगे देखते हैं हम। आगे आते हैं 23 जून। 23 जून को कौन सा दिवस मनाया जाता है? विधवा दिवस मनाते हैं। और 23 जून को
ओलंपिक्स डे भी होता है। अब हम ऐसे करते हैं, ये सारे के सारे महीने एक स्टोरी से पढ़ लेते हैं। एक छोटी सी स्टोरी है, उसमें आपको ये सारा का सारा महीना याद हो जाएगा। ठीक है, ये ओलंपिक डे मैंने आपके सामने लिख दिया है। अब हम फटाफट चलते हैं और एक स्टोरी को देख लेते हैं, और एक स्टोरी में हमें ये सारा महीना याद हो जाएगा। सबसे पहले हम आते हैं 1 जून से स्टार्ट करते हैं, 5 जून से शुरू करते हैं। आइए यहाँ से ये महीना शुरू करते हैं, 1 मिनट में याद हो जाएगा आपको, ये सारे सारे डे 1 मिनट में याद हो जाएंगे। सबसे पहले देखते हैं, एक बार एक परिवार था, उसमें 3 लोग थे। उस परिवार के 3 लोग थे, माता, पिता और बच्चा। बच्चे के जो फादर थे वो म्यूजिक डायरेक्टर थे, वो संगीत बजाते थे। बच्चे की माता हाउसवाइफ थी, बच्चा बड़ा जिद्दी था। एक दिन एनवायरनमेंट यानी कि पर्यावरण, मौसम बहुत अच्छा था। बच्चा माँ बाप से जिद करने लग गया, पापा पापा घुमाने लेके चलो समुद्रों के किनारे। उसके पापा कहते नहीं बेटा, अभी सुनामी आ सकती है, मौसम बड़ा खराब है, मैंने अखबार में पढ़ा है सुनामी आ सकती है, तो नहीं जाना। लेकिन बच्चा जिद्दी था, मौसम सुहाना था। बच्चा माँ बाप को लेके कहाँ चला गया? समुद्रों के किनारे, महासागरों के किनारे लेके चला गया, और वहां सुनामी आ गई। सुनामी आई तो माता ने बच्चे का हाथ नहीं छोड़ा, और पिता का पता नहीं चला, ये सब बिछड़ गए। माँ और बच्चा ही रह गए, पिता का पता नहीं चला। बड़ी भयानक स्थिति आ गई। अब घर की जिम्मेदारी बच्चे पर आ गई, पिता का पता नहीं है। बच्चे को क्या करना पड़ा? बाल श्रम, चाइल्ड लेबर करनी पड़ी। चाइल्ड लेबर से पूरी नहीं पड़ी, फिर बच्चे को अपना खून बेचना पड़ा, रक्तदान, अपना खून बेच के आता था। बच्चा रक्त बेचने गया हुआ था, बाल श्रम करने गया हुआ था। जिस मोहल्ले में उसकी माँ रहती थी, माँ के साथ क्या हुआ? दुर्व्यवहार हुआ। जैसे ही बेटा घर पे आया, माँ ने बताया बेटा ये मोहल्ला बड़ा खराब है, यहाँ से ले चलो मुझे। बच्चा माँ को लेके उसी समय ही कहाँ चला गया? मरुस्थल की तरफ चला गया, रेगिस्तान की तरफ चला गया, डेजर्ट की तरफ चला गया। और माँ और बच्चा अब रेगिस्तान में भटक रहे हैं, उनको रहने के लिए कोई घर नहीं मिल रहा। एक बड़े से घर में 20 तारीख को क्या मिल गई? शरण मिल गई। बड़े से घर में शरण मिल गई। अब बड़े से घर में शरण मिली है, अगला दिन हुआ सुबह, उस घर का जो मालिक था वो सुबह उठ के क्या कर रहा है? योगा कर रहा है। माँ और बच्चा उसको देख रहे हैं कि ये योगा कर रहा है, योगा कर रहे हैं, दूर से दिखाई दे रहा है घर का मालिक योगा करते हुए। और योगा करने के बाद उस मालिक ने क्या बजाया? संगीत बजाया। वो संगीत वही था जो उसके पापा बजाया करते थे बच्चे के। बच्चे को यकीन हो गया ये घर का मालिक ही मेरे पापा हैं। बच्चा जोर से बोला, फादर फादर, पापा, जोर से बुलाया। लेकिन पापा को वहीं अटैक आ गया और माँ क्या हो गई? विधवा हो गई। क्या कहानी याद होगी आपको? चलो अभी हम दोबारा देखते हैं इस महीने की स्टोरी को। सबसे पहले हमने देखा क्या था? पर्यावरण, मौसम बड़ा सुहाना था। बच्चा माँ बाप को लेके कहाँ चला गया? महासागर की तरफ चला गया। और महासागरों में क्या आ गई? सुनामी आ गई। बच्चे को क्या करना पड़ा? बाल श्रम। बाल श्रम से पूर्ति नहीं हुई तो बच्चे को क्या बेचना पड़ा? रक्तदान, अपना खून बेचना पड़ा। और मोहल्ले में माँ के साथ क्या हुआ? दुर्व्यवहार हुआ। क्या हुआ? दुर्व्यवहार हुआ। और बच्चा माँ को लेके कहाँ चला गया? मरुस्थल में चला गया। मरुस्थलीकरण, मरुस्थल में चला गया। मरुस्थल में बड़े से घर में क्या मिल गई? शरण मिल गई, शरणार्थी दिवस। और जिस घर में शरण मिली, घर के मालिक ने सुबह उठ के क्या किया? योगा किया। योगा के बाद क्या हुआ? संगीत बजाया। वो संगीत वही था जो बच्चे के पापा बजाया करते थे। बच्चे को यकीन हो गया ये कौन है? फादर हैं। बच्चा जोर से फादर 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 चिल्लाया। फादर वहीं एक्सपायर हो गए और माँ क्या हो गई? विधवा हो गई। तो आपने देखा 1 जून के महीने को एक स्टोरी से हमने देखा। ठीक है, तो आपने देखा 5 जून कौन सा दिवस था? पर्यावरण दिवस था। 8 जून को कौन सा दिवस था? महासागर दिवस था। और बाल श्रम निषेध दिवस 12 जून को था। 14 जून को कौन सा दिवस था? रक्तदान दिवस था। 15 जून को वयोवृद्ध दुर्व्यवहार जागरूकता दिवस था। ये दुर्व्यवहार किसके साथ हुआ? वयोवृद्ध, बूढ़े बुजुर्गों के साथ दुर्व्यवहार था। 17 जून को मरुस्थलीकरण दिवस था। 20 तारीख को शरणार्थी दिवस था। 21 तारीख को योगा दिवस था। ठीक है, और फिर उसके बाद में फिर 21 तारीख को कौन सा दिवस था? संगीत दिवस था। जून महीने का तीसरा रविवार, थर्ड संडे, फादर डे था।
और 23 जून को विधवा दिवस था। तो मेरे हिसाब से आपको ये जून का महीना याद हो गया होगा। ठीक है, क्या आपको ये महीना हो गया याद आपको? क्या आपको स्टोरी अच्छी लगी? ठीक है, बच्चे मुस्कुरा रहे हैं, ठीक है जी। चलिए आज इतना ही पढ़ेंगे अपने। ठीक है स्टूडेंट्स, आज मैं आपको ना कल की क्लास में एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक की सीरीज शुरू करने जा रहा हूँ। मैं अब आपको बैंकिंग अवेयरनेस के टॉपिक्स पढ़ा दूंगा, सारी बैंकिंग अवेयरनेस की नई न्यूज़, सिर्फ हम बैंकिंग अवेयरनेस पे चलेंगे कल से। ठीक है, तो कल से हम बैंकिंग अवेयरनेस पे चलेंगे और आगे जाके इनकी थीम्स भी आपको बता देंगे। अगर आपने कोई सुझाव मुझे देना है, बैंकिंग अवेयरनेस के अलावा कोई वीडियो बनवानी है, दोबारा अपना नंबर बता देता हूँ, 9413372310 या 9828710134। इन नंबर्स पे, मेरा नाम है पुनीत ढिंगड़ा, तो आप इन नंबर्स पे मुझे मैसेज के द्वारा बता सकते हैं, कोई सुझाव देना चाहते हैं दे सकते हैं। और आप आवाज के बारे में दिया है सुझाव, इस पे देखेंगे। ठीक है, और आप इसमें अगर वीडियो अच्छा लगता है तो कमेंट जरूर करें। ठीक है स्टूडेंट्स, ठीक है स्टूडेंट्स।